हेलो एमएससी स्टूडेंट, आपका आज का टॉपिक है, थर्ड यूनिट चल रही थी, उसी का लास्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिव डीके एंड नॉन रेडियो एक्टिव डीके। अब ये क्या चीज़ होती है, तो इसमें देखो, जब किसी मॉलिक्यूल पर रेडिएशन डाली जाती है तो मॉलिक्यूलर एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब्ड एनर्जी को टू टाइप से डिवाइड करता है, यानी कि जो एब्जॉर्ब की गई एनर्जी है ना, उसको दो टाइप से ये डिवाइड करता है। एक है रेडियो एक्टिव डीके, सेकेंड है नॉन रेडियो एक्टिव डीके। अब ये रेडियो एक्टिव डीके क्या है और नॉन रेडियो डीके क्या है, वो देखते हैं। देखो, रेडियो एक्टिव डीके में क्या है, जब एक्साइटेड मॉलिक्यूल द्वारा एनर्जी का लॉस इमिशन रेडिएशन द्वारा होता है, अर्थात एब्जॉर्बेंट जो एनर्जी है उसको रेडिएशन की टर्म में इमिट करता है, तो ये प्रोसेस रेडियो एक्टिव डीके कहलाती है। यानी कि हमने एक मॉलिक्यूल के सरफेस पे रेडिएशन डाली, ठीक है, वो ग्राउंड स्टेट में है, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो क्या होता है, जब ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो एनर्जी को जो रिलीज़ करता है, वो एनर्जी कैसे, एक रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज़ करता है, तो वो कहलाता है नॉन रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, फिर लिखा है, अगर यदि कोई मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट एनर्जी में है तथा इस पर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाले तो यह उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जिससे इसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट से न्यू बढ़ जाती है। यह एनर्जी एब्जॉर्प्शन के कारण मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, रेडिएशन के इमिशन द्वारा वापस क्या हो जाता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। एक्साइटेशन की प्रोसेस में एब्जॉर्ब किए गए रेडिएशन को रेडिएशन प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स द्वारा इमिट किए जाते हैं, वही सब बातें हैं। फिर लिखा है, ये छोड़ो, फिर आता है, देखो, एक रेडियो एक्टिव डीके की एक प्रोसेस होती है फ्लोरोसेंस। इसमें क्या होता है, जब एक लाइट की बीम किसी निश्चित सब्सटेंस पर डाली जाती है तो वह सब्सटेंस विजिबल और रेडिएशन का इमिशन करता है, परंतु जैसे इंसिडेंट लाइट बंद कर दी जाती है उस समय रेडिएशन का इमिशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यह प्रोसेस फ्लोरोसेंस कहलाती है। यानी कि क्या है, इस डायग्राम में देखो, अगर हमने क्या किया, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, इसमें कोई अपने रेडिएशन डाली, ठीक है, वो क्या हुआ, ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया और ग्राउंड फिर रिलीज एनर्जी को रिलीज करके क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट से मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो अगर हम लोग रेडिएशन डालते गए तो क्या हो जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में जाता रहेगा मॉलिक्यूल और वापस आते वक्त रेडिएशन का इमिट करता रहेगा। लेकिन अगर हमने ये डालनी रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन डालनी बंद कर दी तो क्या हो जाएंगे, न इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और न ही क्या होगा, रेडिएशन का इमिशन होगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फ्लोरोसेंस की कहलाती है। ठीक है, ये दो टाइप की होगी, रेजोनेंस फ्लोरोसेंस और सेंसिटिव फ्लोरोसेंस। फिर देखो, ये ये भी क्या है, ये रेडियो एक्टिव डीके की ही दूसरी केस है। फ्लोरोसेंस फर्स्ट केस थी, फॉस्फोरेंस क्या है, दूसरी स्टेज है। इसमें क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस पर हम लाइट रेडिएशन डालते हैं तो लाइट का इमिशन होता है और ये इमिशन इंसिडेंट लाइट को बंद कर देने के बाद भी क्या होता है, जारी रहता है। ये प्रोसेस कहलाती है फॉस्फोरेंस। यानी कि क्या होता है, अगर हम ग्राउंड स्टेट से मतलब ग्राउंड स्टेट पे कोई मॉलिक्यूल है, इस पर हम लोगों ने रेडिएशन डाली, रेडिएशन डालते गए, ठीक है, तो जितनी बार रेडिएशन डाली ना, उतनी बार इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट से वापस कहाँ हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अगर ये इंसिडेंट लाइट बंद कर दे तब ये क्या होगा, इमिशन, रेडिएशन का इमिशन होना बंद हो जाएगा, तो वो कहलाएगी फ्लोरोसेंस वाली प्रोसेस। और फॉस्फोरेंस में क्या होगी, अगर हम लोग इंसिडेंट लाइट बंद भी कर दें तब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अब एक्साइटेशन होगा और एक्साइटेशन से वापस ये ग्राउंड स्टेट में आएंगे और एनर्जी रिलीज होती रहेगी जब तक उस मॉलिक्यूल की पूरी एनर्जी कंप्लीट ख़त्म नहीं हो जाती, वो कुछ देर तक लाइट का इमिशन करते रहेंगे। ठीक है ना, ये फॉस्फोरिलेंस की प्रोसेस होती है। अब आते हैं, देखो, रेडियो एक्टिव डीके हो गया, अब नॉन रेडियो एक्टिव डीके की बात करते हैं। दो टाइप के हो गए, रेडियो एक्टिव डीके और नॉन रेडियो एक्टिव डीके। अब नॉन रेडियो एक्टिव डीके क्या होती है, रेडियो एक्टिव डीके में तो क्या हो रहा था कि एनर्जी का इमिशन हो रहा था और रेडिएशन के बेस पे हो रहा था। इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज तो होगी लेकिन कोई रेडिएशन नहीं निकलेगी। ठीक है ना, नॉन रेडियो एक्टिव डीके में इसमें क्या है, यदि एक्साइटेड स्टेट से कुछ मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में आते हैं
ट्रांजिशन के दौरान किसी भी प्रकार के रेडिएशन का इमिशन नहीं होता। ये प्रोसेस नॉन रेडियोएक्टिव डीके कहलाती है। अब ये तीन टाइप के होते हैं, बाय थर्मल कॉलिजन, इंटरनल कन्वर्जन और थर्ड है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, तो फर्स्ट है बाय थर्मल कॉलिजन, यानी कि अब रेडिएशन नहीं निकलती। देखो नॉन रेडियोएक्टिव डीके में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वापस ग्राउंड स्टेट में आते वक्त वो रेडिएशन का इमिशन करता है तो वो रेडियो एक्टिव डीके कहलाती है। और नॉन रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता है, वो रेडिएशन एनर्जी रिलीज तो करेगा लेकिन कोई रेडिएशन नहीं निकलती। एनर्जी हमेशा एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी तो रिलीज होती है, लेकिन क्या होता है उसमें रेडिएशन नहीं होती नॉन रेडियोएक्टिव डीके में। थर्मल कोलिजन में क्या होगा, देखो एनर्जी रिलीज कैसे होगी, तो देखो जब एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो अन्य मॉलिक्यूल से टकराता है तथा अपनी एक्सेस एनर्जी जो होती है वो दूसरे अन्य मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर कर देता है। इस प्रोसेस में सैंपल गर्म हो जाता है। यदि एक्साइटेड सॉल्यूशन में है तो यह अन्य मॉलिक्यूल में कोलिजन करता है तथा जिससे एक्साइटेड स्टेट डीएक्टिवेट हो जाती है। यानी कि क्या हुआ, देखो ये ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन था, हमने रेडिएशन दी, ये क्या हुआ एक्साइटेड स्टेट में गया। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में क्या किया, जो एक्साइटेड स्टेट में और भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते होंगे तो उनके साथ में टकराएगा, अपनी एनर्जी का ट्रांसफर किस में कर देगा, दूसरी वाले में कर देगा, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन पे कर देगा या दूसरे वाले एटम पे कर देगा। तो जिससे क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा और फिर क्या हो जाएंगे, ये एक्साइटेड स्टेट से वापस कहाँ आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, क्यों, एनर्जी तो चली गई सारी, उसमें टक्कर में आपस में एक दूसरे में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं ये हीट का। तो ट्रांसफ़र करते हैं ना जब रेडिएशन का, तो दोनों एटम जैसे मान लो इसने इस पे कर दी और इसने इस पे कर दी इलेक्ट्रॉन का हीट का, ठीक है ना, एक्सेस हीट जो उनके पास में ज़्यादा मात्रा में हीट रही हुई होती है ना, वो क्या कर देंगे, आपस में ट्रांसफ़र कर देंगे और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे और दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, वापस नीचे ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो क्या होगा, इससे एक्साइटेड स्टेट ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, आ गए अपने को तो क्या लाना था, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लाना था, वो आ गए। सेकेंड है इंटरनल कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूल प्रोसेस, जिसमें मॉलिक्यूल रेडिएशन के इमिशन के बिना ही लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है। यानी कि अब क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में गया, अब ये क्या होगा, ये जो एक्साइटेड स्टेट होती है ना, ये अपने आप ही किस में चेंज हो जाती है, ग्राउंड एनर्जी लेवल में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो ग्राउंड एनर्जी लेवल यानी एक्साइटेड स्टेट ही अब क्या कहलाएगी, ग्राउंड एनर्जी लेवल कहलाएगी। तो एनर्जी अपने आप ही रिलीज हो जाती है, लेकिन क्या होता है, रेडिएशन का फॉर्मेशन नहीं होता। यह प्रोसेस सामान्यतः तब होती है जब दो वाइब्रेशनल लेवल एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं, जिससे वाइब्रेशनल लेवल ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट से ओवरलैप कर लेते हैं ताकि इंटरनल कन्वर्जन तेज़ी से हो। यानी कि ये किस में होता है, वाइब्रेशनल में होता है। अपने को पता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से ज़्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल क्या होते हैं, पास होते हैं। तो पास होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में क्या कर देते हैं, ये ओवरलैप कर लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे में ओवरलैप कर लेते हैं। तो यानी एक्साइटेड स्टेट भी किस में चेंज हो जाता है, ग्राउंड स्टेट में चेंज हो जाता है। ये दे रखी है, देखो ये एक्साइटेड स्टेट हो गई और ये ग्राउंड स्टेट हो गई है, किस में कन्वर्ट होगी, T2 कन्वर्ट हो गया T1 में। एक्साइटेड स्टेट किस में चेंज हो गई, ग्राउंड स्टेट में। S2 किस में चेंज होगी, S1 में। ये एग्जांपल दे के बता रखा है, ठीक है। फिर है थर्ड इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। कुछ मॉलिक्यूल सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन का प्रोसेस रेडिएशन द्वारा होता है, यही इंटर क्रॉसिंग होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होता है। इस प्रोसेस के अंतर्गत एक्साइटेड स्टेट की स्पिन इंक्रीज हो जाती है तथा मॉलिक्यूल की परिणाम मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाती है। इसमें क्या होता है, दूसरी ही ट्रांजिशन एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ये ग्राउंड स्टेट है, इसके बाद ये एक्साइटेड स्टेट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हुआ या जो भी इलेक्ट्रॉन हो गया उसके ऊपर, एक्साइटेड स्टेट के ऊपर, ये कहाँ चला जाएगा, ये दूसरे यानी इंटरमीडिएट यानी ना तो ग्राउंड स्टेट ना एक्साइटेड स्टेट माना जाएगा, ये क्या होगा, इंटरमीडिएट वाले होगा, इसमें चला जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फिर यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, वापस ग्राउंड स्टेट में चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, रेडिएशन का फॉर्मेशन नहीं होता।
ठीक है ना, रेडिएशन इमिट नहीं करते, ठीक है, जिसके कारण क्या हो गई, ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो गई और ये क्या हो गया आपका नॉन रेडियो एक्टिव डीके।